But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं ये सुबह की अपने रूम में बासी वाली झाड़ू लगा रही हूँ। मॉर्निंग का समय है, लगभग होगा 5:30 बजे होंगे। और अब मैं बासी झाड़ू लगाकर अपने बेटे को उठाऊंगी क्योंकि उसके स्कूल जाना है। रूटीन कम्प्लीटली चेंज हो गया है क्योंकि बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। तो बेटा स्कूल जाएगा तो मैं ये झाड़ू करके फिर लंच वगैरह बना कर दूंगी उसे। और ये आगे देखिए, तो मैं ये बेटा मेरा जा चुका है और मैं सारे काम फिनिश करने के बाद दोपहर के लिए कढ़ी बना रही हूँ। तो कढ़ी के लिए मैंने ये बेसन घोल दिया है, इसको घोल कर रख दूँगी तो ये थोड़ा फूल जाएगा। और इतने में तैयारी करूँगी कुकर में प्याज वगैरह इन सबको फ्राई करूँगी। तो मैं प्याज भून रही हूँ कुकर में, और ये प्याज जब तक भूनूँगी जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाएगी। तो इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करती रहूँगी जब तक गोल्डन नहीं हो जाती है। तो ये गोल्डन हो जाएगी फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी जो मैंने बेसन घोला हुआ है उसको, और कढ़ी को पकने के लिए रख दूँगी। तो ये पकती रहेगी। कम से कम मैं 30 मिनट अपनी कढ़ी को पकाती हूँ। 30 मिनट तो मैं देती हूँ क्योंकि जब तक कढ़ी पकती नहीं है तब तक कढ़ी में स्वाद नहीं आता है। क्योंकि कढ़ी का तो टेस्ट ही केवल पकने पर आता है। तो जितनी ज़्यादा पकेगी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होगी। तो मैं अपनी कढ़ी को थोड़ा टाइम देती हूँ पकने के लिए। तो अब ये मेरी प्याज जो है गोल्डन हो चुकी है फ्राई हो के। तो अब देखिए मैं इसमें डाल दूँगी वो बेसन जो है घुला हुआ। और अब ये कढ़ी मेरी पकेगी। और मैं आपको बता दूं कि मैंने प्याज और लहसुन को फ्राई किया था और उसमें मेथी दाना डाला था, हींग डाला था, और कोई भी मसाला मैंने नहीं डाला। क्योंकि मैं जब ये जब ये पक जाएगी, पकने के बाद मैं इसको रख दूँगी। और जैसे ही जब हम लोग खाएंगे तभी मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। लाल मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची और जो भी मुझे गरम मसाला वगैरह डालना है मैं तभी डालूँगी इसमें। तो तब ऊपर से डालो तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, अंदर से इतना टेस्ट नहीं आता। तो मैं ऊपर से ही डालती हूँ। तो कढ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फैंटास्टिक बनती है। तो गाइज़ आप भी करके देखिएगा, शायद आपको भी अच्छा लगे। हमको तो ऐसे ही अच्छा लगता है, हमारे घर में ऐसे ही खाई जाती है। और गाइज़ प्लीज़ ये बैकग्राउंड नॉइज़ जो है उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं अपनी शॉप पर बैठकर ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो थोड़ी सी आवाज़ें आ रही हैं बाहर की। और देखिए मेरी कढ़ी जो है तैयार होने वाली है। और मैं इसमें साथ के साथ पकौड़ियाँ भी बना रही हूँ जिससे मैं पकौड़ियाँ डाल दूँ। और ये पकौड़ियाँ बहुत थोड़ी सी हैं क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। युगांश तो बिल्कुल भी कढ़ी को छूता भी नहीं है। बेटी कढ़ी खाती है तो वो पकौड़ी नहीं खाती है। तो हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही पकौड़ी खाते हैं। तो हमारे लिए बस इतनी ही पकौड़ी काफ़ी हो जाती हैं। तो इसलिए मैं साथ के साथ पकौड़ियाँ भी तैयार कर रही हूँ। मैं कढ़ी में डाल दूँगी और उसके बाद मेरी कढ़ी कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाएगी और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। पकौड़ियाँ इसमें मैं बाद में ही डालूँगी, अभी नहीं डालूँगी। अभी तो ये कढ़ी ही पकती रहेगी। पकौड़ियाँ बनाकर मैं पानी में डाल दूँगी और फिर उसके बाद ही डालूँगी। गाइस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा प्लीज़। क्योंकि मैं बाइक के हिसाब के सामने बहुत कम आ पाती हूँ, ज़्यादातर वॉइस ओवर ही करती हूँ। क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है, मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है। तो मैं क्लिप्स बना लेती हूँ और उसके बाद वॉइस ओवर करती हूँ। आज मुझे थोड़ा फुर्सत मिल गई कि मैं आप लोगों से सामने से बैठ के बात कर लूँ। तो गाइस गर्मी का तो हाल आपको पता ही है, गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है। तो अभी मैं शॉप से आकर बैठी हूँ। तो मैंने सोचा चलो मैं पहले आपसे ही बात कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ और काम करूँगी। तो अब थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन फील होती है सामने से बात करने में, क्योंकि जो और ब्लॉगर्स हैं तो वो सामने से बात करते हैं, मैं उनकी तरह नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि अभी मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है तो थोड़ा सा हेजिटेशन खुलने में टाइम लगेगा। तो पीछे से वॉइस ओवर तो कर लेती हूँ लेकिन सामने से मुझसे ज़्यादा बात नहीं हो पाती। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या बात करूँ क्या नहीं करूँ। और लोगों को देखती हूँ तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो बातें करते हैं। कुछ मेरा भी मन करता है कि मैं आप लोगों से बातें करूँ, लेकिन समझ से बाहर रहता है कि क्या बातें करूँ। तो अब चलो जो भी मेरी समझ में आ रहा है वो मैं आपसे बात कर लेती हूँ। तो अभी मैं आपसे केवल यही कहूँगी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं पसीने में तरबतर हो रही हूँ। और
अभी मैं शॉप से आई हूँ तो बाहर तो बहुत ही बुरा हाल है। सुबह तो गाइस जब मेरा बेटा स्कूल गया था तो तब तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, वो बारिश में ही गया है। लेकिन यहाँ का हाल ऐसा ही है, मौसम 1 मिनट में इधर उधर हो जाता है और अब इतनी तेज़ धूप निकल रही है कि मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ मैंने पहले भी आपको बताया है कि पहाड़ों के मौसम का आप एक जैसा हाल नहीं रहता है। तो ये नहीं कह सकते हो कि अभी बारिश हो रही है तो बारिश ही होती रहेगी, धूप निकल रही है तो धूप ही निकलती रहेगी, एकदम से ठंड हो जाती है, एकदम से गर्मी हो जाती है। यहाँ के मौसम का हाल ऐसा ही रहता है। और फिर पास में ही गंगा जी है तो गंगा जी के उससे भी मौसम बदलता रहता है। और इस टाइम पहाड़ों पर तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, गंगा जी में बहुत रेतीला पानी आ रहा है। मैंने आपको दिखाया है जैसे कि गंगा जी में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मैला मैला सा पानी आ रहा है। तो और आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं वीडियो कैसे बना रही हूँ, कैसी नहीं, कैसी ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मुझे जो जैसा आ रहा है मैं वैसा ही करते जा रही हूँ, बनाते जा रही हूँ। तो आप प्लीज़ बताइएगा कि वीडियो ठीक बन रही है नहीं बन रही है, क्योंकि अपने को नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। दूसरा ही बताता है, हमारी जो गलतियाँ होती हैं वो दूसरा ही बताता है। और मुझे अपनी गलती स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं कोई गलती कर रही हूँ तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। क्योंकि नई नई ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है तो थोड़ा सा होता ही है, कैमरे के सामने भी आने में बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि पहले कभी किया नहीं तो इसलिए थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन धीरे धीरे मुझे भी आदत हो जाएगी, जैसे और लोग ब्लॉगिंग करते हैं मैं भी वैसे ही करने लगूँगी। और अभी थोड़ा सा हेजिटेशन करने में टाइम लगेगा। तो मैं बैठी हुई थी और अब सोचा मैंने कि थोड़ा सा जब मैं बैठी हुई हूँ, खाली बैठी हूँ, तो आपसे बात कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। तो इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ी सी बातें तो बनती हैं, तो मैं आपसे बहुत पतला हो रहा है, बहुत ज़्यादा पतला हो रहा है। देखिए संध्या आरती का समय है और बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण शाम को हम लोग संध्या आरती के लिए घाट पर चले गए थे, क्योंकि हमारी लाइट नहीं आ रही थी। तो इस वजह से हमने सोचा कि हम संध्या आरती के लिए घाट पर ही चले जाते हैं। तो घाट पर चले गए थे, वहाँ पंडित जी देखिए आरती की तैयारी कर रहे हैं और कितना प्यारा लग रहा है। ये मैं आपको बार बार बोलती हूँ, लेकिन सच में लगता ही बहुत प्यारा है। मैं तो जब भी परेशान होती हूँ, जब भी मेरा मन अशांत होता है, मैं तो घाट पर ही आकर बैठ जाती हूँ। इतना अच्छा लगता है, इतनी शांति मिलती है कि बता ही नहीं सकते। अरे देखो ना यार, भगवान से बढ़कर क्या है, भगवान के पास ही तो हमें शांति मिलेगी। उन्होंने ही हमें जन्म दिया है, वहीं पर हमें जाना है, तो फिर हमें शांति कहाँ मिलेगी। इस दुनिया में तो शांति मिलने से रही, क्योंकि यहाँ पर तो सब एक दूसरे के बस उसमें ही लगे रहते हैं, काट पर ही लगे रहते हैं, एक दूसरे से जलते हैं, चिढ़ते हैं, बस यही लगा रहता है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्यों है, क्यों एक दूसरे से लोग चिढ़ते हैं, जबकि पता है कि कटु सत्य क्या है। यहीं पर हमको भगवान ने भेजा है ये सब करने के लिए। जाना तो हमें ऊपर ही है भगवान के पास, तब भी इंसान नहीं समझता है, यहाँ पर आपाधापी में लगा पड़ा है। और देखिए गाइस, आरती शुरू हो गई है। आप भी आरती के दर्शन कीजिए और गंगा जी के मनोरम दृश्य का आनंद लीजिए। लहराती हुई गंगा जी कितनी अच्छी लग रही है। और देखिए गाइस, ये कितनी क्यूट सी बच्ची है जो मेरे कैमरे के सामने आ गई थी और मैं वीडियो बना रही थी, तो मुझको देखकर चौंक गई वो और शर्माने लगी और बार बार मेरे कैमरे के आगे आ रही थी और इतनी क्यूट लग रही थी ना, बस पूछो मत। और मौसम इतना प्यारा हो रहा था ना, और इस चाँद को तो देखिए, ये चाँद सबको ऊपर से देखता रहता है, कितना प्यारा लग रहा था ये चाँद भी ना। और आसमान तो बस, और ये पहाड़ की वादियाँ, देखिए सामने जो थोड़ा सा धुआं और रोशनी सी नज़र आ रही है, गौर से देखेंगे तो
वहाँ पर एक चिता जल रही है, क्योंकि वो शमशान घाट है और घाट के बराबर में ही शमशान घाट पड़ता है। तो देखिए ना गाइस, क्या है, लोग यहाँ जात पात धन दौलत पर लड़ रहे हैं और किसी को ये नहीं पता कि कुछ भी नहीं लेके जाना है, सब यहीं छोड़कर 4 लकड़ियों में जल जाना है। उसके बाद भी लोग इंसान और भगवान में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कितने मूर्ख हैं, क्या कह सकते हैं। तो गाइस देखिए, दूसरे घाट की भी आरती शुरू हो गई है। आपने देखा ही होगा, दूसरे घाट पर भी आरती हो रही है। एक कहावत है ना, भगवान तेरी माया, कहीं धूप कहीं पर छाया। आप भी मेरे माध्यम से सायंकाल गंगा जी आरती के दर्शन कर लीजिए। आजा माल कहाँ हुआ है? तो देखिए, युगांश ने तो जल का छींटा लगा लिया, आप लोग भी लगा लीजिए। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जितना लाइक हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना लाइक कर दीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे मेरी हिम्मत बढ़। और मैं अपने ब्लॉग्स कंटिन्यू रख सकूं। तो बाय बाय गाइस, राधे राधे, जय गंगा मैया, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए।